अभी अभी मैंने LNT में एक शॉर्ट एंट्री लिया है एट 1557.40। स्टॉप लॉस रखा है 1559.80 पे। देखते हैं यहाँ से नीचे आता है कि नहीं। बहुत ही अच्छा प्राइस डायरेक्शन। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद ये नीचे आता है। उसका हर्डल है ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट। टारगेट ऑर्डर प्लेस किया है 1547.60 पे, जो कि 1:4 रेशियो और रेशियो ट्रेड होगा। देखते हैं ये मेरा टारगेट ऑर्डर हिट करता है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, जल्दी नीचे आ रहा है। इसका एक होल फिगर है अभी 1550। थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगा यहाँ पे। आराम से मजा लेते ट्रेड का, देखते हैं क्या होता है। 1550 के नीचे ये कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, वरना वापस यहाँ के जो बुल्स है वो वापस एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, टारगेट ऑर्डर हिट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड LNT में, जब मैंने शॉर्ट साइड में ट्रेड लिया था। ओवरऑल अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। अब ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते वक्त उसने एक प्रोमिनेंट लो, जो सिग्निफिकेंट लो हम बोलते हैं, उसने वो ब्रेक किया था 11 मई को विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो ये एक दिन ऐसा था जहां इन्वेस्टर्स ने एक सेंटिमेंट शोकास्ट किया था कि ये सेलिंग के साइड इंटरेस्टेड है। उसके बाद 13 मई को मई मंथ का हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया, मतलब ये कैंडल। तो अपने लिए फॉर एनालिसिस ये भी कैंडल इंपॉर्टेंट है और ये भी कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद प्राइस ने क्या दिखाया। प्राइस ऊपर गया, ये जो अभी सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ये रेजिस्टेंस प्राइस विथ वॉल्यूम ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब कहीं ना कहीं ये कैंडल में जो वॉल्यूम दिख रहा है, वो अगर हम ये सोच भी ले कि बाइंग का वॉल्यूम है क्योंकि इसने ये हाई ब्रेक किया है, लेकिन अगर ये बायर इतने स्ट्रांग थे तो ये क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए था प्राइस और सस्टेन करना चाहिए था। तो ये हुआ नहीं, मतलब ये डाउट है इसमें बायर है ये कि सेलर है। दूसरी बात, इस दिन के बाद जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होके वापस नीचे प्राइस क्लोज हुआ, मतलब वापस ये रेजिस्टेंस होके कंफर्म हो गया। मतलब यहाँ पे भी सेलर्स आए हम सब बोल सकते हैं, क्योंकि विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम ये एक्टिविटी हुआ है। इस दिन को देखा जाए तो ये दूसरी कैंडल है, मतलब ना बेयर्स का कैंडल ना बुल्स का कैंडल, ये दोनों में फाइटिंग है। यहाँ हमको ये पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस से सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं और आज गैप डाउन भी हुआ है, मतलब एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग आउट टू बी ऑन सेल साइड। तो इसलिए हाइपोथेसिस सेल था बेस्ड ऑन दिस कैंडल। अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से भी मैं सेल कर सकता था। दिट इज राइट अप्रोच। अब इतना गैप डाउन हुआ है ये कैंडल के नीचे, तो कुछ ना कुछ मुझे और सिग्निफिकेंट लेवल ढूंढना पड़ेगा, जो ये कैंडल है जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है मई मंथ का। तो इस कैंडल के बेसिस पे मैंने एंट्री को ढूंढा। तो देखते हैं 13 मई का कैंडल।
ये है 13th में। अब इस दिन लो बना के हाई बना था, और इसमें इम्पोर्टेंट कैंडल था ये, क्योंकि ये लो और हाई के बीच में यही एक इम्पोर्टेंट कैंडल था जिसका मैं हाई मार्क करता हूँ अभी के लिए। और हम अगर ट्रेंड ड्रॉ करें इंट्राडे का इसमें, तो यहाँ से प्राइस यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर यहाँ जाके हाई बना दिया। तो ये ओवरऑल ट्राइजेक्टरी था। अब हमारा हाइपोथेसिस था सेल साइड पे, क्योंकि गैप डाउन हुआ है, तो बाय का तो नहीं सोच सकते, मतलब रेजिस्टेंस कुछ काम के नहीं है। तो हमको काम के है ये सपोर्ट्स, क्योंकि ये आगे जाके ब्रेक होके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैं सपोर्ट को मार्क कर लेता हूँ। ये था एक सपोर्ट, और ये था एक सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट था ये, और ये इंपॉर्टेंट कैंडल का हाई है। अब ये लेवल्स आ गए हमारे पास। तो आते हैं आज की डेट में। पहली कैंडल ने ऐसा शो किया कि ये तीनों जो सपोर्ट थे यहाँ पे इस दिन तक, वो शायद अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये कैंडल से ही पता चलता है। विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये नीचे क्लोज हुआ, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन वापस नीचे क्लोज हुआ। अब ये कैंडल है, ये ट्रेंडिंग बुलिश कैंडल है, मतलब अभी भी बुल जिंदा है मार्केट में, तो हम डायरेक्टली शॉर्ट तो नहीं कर सकते। जाते जाते उन्होंने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बुल स्ट्रांग है तो यहाँ से वापस ऊपर जाके प्राइस जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जा ही सकता है। लेकिन प्राइस ने डे हाई का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। इस कैंडल में विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम बुल्स ने ट्राई तो किया ऊपर जाने का, डे हाई क्रॉस करने का, लेकिन फेल हो गया और नीचे जाके क्लोज कर दिया। मतलब ये लाइन और लेवल एक कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये जो रेड कैंडल आया बेयर्स का, उसने इस कैंडल में जो बुल्स आए थे वो सबको मार्केट से भगा दिया, क्योंकि इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। मतलब ये बुल्स है जो यहाँ पे आए हैं वो वीक बुल्स है, वो शायद मार्केट ऊपर नहीं लेके जा सकते। इस कैंडल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब शॉर्ट करना है, तो कहाँ से करेंगे। ये 57.30 है लेवल, उसके ऊपर 10 पैसा मैंने मेरा ऑर्डर लगाया। 57.40, अब ये उसके ऊपर है लेकिन 57.50 ये होल फिगर के 10 पैसा नीचे है। तो ये मेरा सेल एंट्री था। और मेरा स्टॉप लॉस रेड कैंडल का हाई था 59.80। इस कैंडल में मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ। मेरा टारगेट डे फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के नियर था 57.60, विच वॉज कमिंग अराउंड परफेक्टली 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ओवरऑल ये था ट्रेड, बहुत ही सिंपल था एनालिसिस। होप सो आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद।